गर्मी का महीना है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में तापमान बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में बात की जाए जो ओवर एज हो चुके हैं या फिर अगले एक दो महीनों में, चार छः महीनों में, एक आध साल में ओवर एज होने वाले हैं और अभी भी वो एक अदद नौकरी की तलाश में हैं, एक प्रतिष्ठापरक नौकरी की तलाश में हैं, और अगर उनको ये भी पता है कि बहुत जल्द उनको एक विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन विज्ञापन सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहा हो क्योंकि यहाँ पर कुछ मामूली सी चीज़ें हैं जो कि अगर कर दी जाएं तो निश्चित रूप से विज्ञापन जारी भी हो सकता है, तो उनके मन का ताप इस ताप की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होगा। फिलहाल ताप अगर संताप में बदल जाए तो बहुत ही दुख देता है। RO ARO के विज्ञापन के बारे में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर ये विज्ञापन समय पर जारी हुआ होता तो शायद अब तक ये भर्ती पूरी भी हो गई होती और आज हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे होते। अध्याचन को मिले लगभग एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो अर्हता की बात है तो उसमें भी जो समकक्ष अर्हता होती है वो चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। लगभग एक साल का समय बीत चुका है। दोस्तों, यहाँ पर RO ARO विज्ञापन के बारे में अगर हम बात करें तो आज के न्यूज़पेपर में जो खबर है वो यही है कि RO ARO की अर्हता स्पष्ट नहीं, फंसी भर्ती। फिलहाल आप जानते होंगे कि जब फरवरी का महीना था तो ये अनुमान, ये कयास लगाया जा रहा था कि 14 मई जो UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा तिथि थी, उसके बाद मई के अंत तक या फिर जून के पहले सप्ताह में RO ARO का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और मुझे भी ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि जून में मैं आपसे विज्ञापन के बारे में सारी बातें डिस्कस कर रहा हूँगा, लेकिन आज फिर वही समाचार है कि अभी RO ARO के विज्ञापन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्हता वाला मैटर था वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। अगर मान लेते हैं कि आज की डेट में भी अर्हता पर मुहर लगा दी जाए तो उसके बाद भी विज्ञापन आने में 10 से 20 दिनों का समय लग ही जाएगा। यानी कि अभी RO ARO का विज्ञापन कब आएगा इसके बारे में निश्चित तौर से कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, कयास लगाए जा सकते हैं कि अगर सरकार अगले सप्ताह या इसी सप्ताह जो ये समकक्ष अर्हता वाला मैटर है अगर उस पर अपनी मुहर लगा के इसे स्पष्ट कर दे तो बहुत जल्दी आपको RO ARO का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2024 चुनावों का साल रहेगा, तो इसके लिए ये उम्मीद आप बिल्कुल लगा सकते हैं कि 2023 में आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी इसके बारे में अभी कोई भी तिथि, कोई भी तारीख फिक्स नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये भर्ती आपको 2023 के मेरे अनुमान से कि एक दो महीनों के बाद देखने को मिल सकती है। कम से कम 2 महीने तो मेरे हिसाब से अगस्त के आसपास आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। आपका अनुमान क्या है, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक बात और भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि RO ARO या फिर UPPSC का कोई भी विज्ञापन हो, कोई भी भर्ती हो, तो इतनी आसान ये वैकेंसी होती नहीं है। दिन प्रतिदिन प्रतियोगिता का जो दौर है वो कठिन से कठिनतम होता चला जा रहा है। और अगर आप ये सोचते हैं कि विज्ञापन जारी हो जाएगा उसके बाद 1 महीने 2 महीने, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि 3 महीने का समय भी आपके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि GS का जो सिलेबस है अब वो बहुत ही टफ होता जा रहा है। तो GS के लिए आपको कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और 6 महीने आप में धैर्य है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो कोई भी भर्ती होगी उसमें आप सफल हो जाएंगे। अन्यथा ये खेल तो बहुत दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है कि विज्ञापन आते हैं, उस पर परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन अंततः कुछ लोगों के दामन पहले भी खाली थे, आज भी खाली हैं। और अगर उनकी जो कार्यप्रणाली है अगर उसमें बदलाव नहीं लाया गया तो आगे भी ये चीज़ें ऐसी ही होती रहेंगी। कहा गया ना कि अगर आप उसी रास्ते से फिर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां पहली बार पहुंचे थे। तो फ्रेंड्स, अपने रास्ते को बदलिए और एक डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी में लग जाइए। जो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं RO ARO के, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि विज्ञापन अगले 1 महीने 2 महीने में नहीं आता है तो 3 महीने में आ ही जाएगा। परीक्षा अगर अक्टूबर में नहीं होती तो नवंबर दिसंबर में हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप इसके लिए कितने तैयार हैं। फिलहाल यहाँ पर उपदेश देने का कोई मेरा मन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग
मेरे उपदेश से चिढ़ जाते हैं। एनीवे कोई बात नहीं भाई, क्षमा चाहता हूँ ऐसे लोगों से। लेकिन फ़िलहाल यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी तैयारी उस लेवल पे रखनी है जहाँ अंतिम लक्ष्य आपकी सफलता है, तो आपको एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह विज्ञापन कब आएगा, क्यों आएगा, क्या रोक है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर आप अपने लिए एक अच्छी सी तैयारी और एक अच्छा सा डिसिप्लिन जो टाइम टेबल है उसको तैयार करें और उसको फॉलो करें, ताकि ये जो वैकेंसी आए, चाहे वो जब आए, वो आपके लिए अंतिम हो। फिलहाल ये विज्ञापन कब तक आएगा इसके बारे में अभी कुछ भी मैं स्पष्ट तौर से नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि वैकेंसीज हैं और कई वजहें हैं जिसकी वजह से विज्ञापन इसी साल जारी होगा। ये जून का महीना है, मतलब लगभग आधा साल बीत चुका है, तो आप 2 महीने और वेट करिए, विज्ञापन ज़रूर आपके सामने होगा। और निश्चित रूप से अगर आप तैयार हैं तो इस साल के अंत तक आप गर्व से खड़े होंगे, क्योंकि अगर आपकी परीक्षा अच्छी हो गई तो आपकी अंतरात्मा आपको खुद ही बता देती है कि आप चयनित हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरी खबर है वो यही है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कुल 419 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी से जारी हुए हैं और यहाँ पर ये जो पद हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, लेकिन लोकेशन अच्छी है, सैलरी भी ठीक ठाक है। तो ये विज्ञापन कहाँ से जारी हुए हैं एक बार आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, विज्ञापन है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी में ये स्थित है। और ये जो भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, 40,000 से 45,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। और पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, 400 से ज़्यादा पद हैं। कौन कौन से विषय हैं वो आप देख लीजिए, बाकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप आवेदन भी कर पाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जो आवेदन होंगे वो जैसे कि कस्तूरबा गांधी में होते हैं ना, फॉर्म भरना पड़ता है और उसे भेजना पड़ता है स्पीड पोस्ट से या फिर कुरियर से, तो वही है यहाँ पर। हालांकि कुरियर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है कस्तूरबा वाले में, लेकिन यहाँ पर कुरियर एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसके लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पढ़ लेना, और लास्ट डेट 23 जून है। कौन कौन से विषय हैं तो पॉलिटिकल साइंस और सोशल वर्क, इंग्लिश, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री और सिविलाइजेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, इसके अलावा है इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। इन विषयों में यहाँ पर वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ लॉ में भी वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी में भी है और मैनेजमेंट में भी है। तो नोटिफिकेशन पढ़ के आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो फिर आगे जो है आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो आपको मंथली मिलेगा वो 40,000 रुपये रहेगा। अगर आप मंथली इम्प्लॉयमेंट 40,000 पर मंथ फॉर द कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री एंड ₹45,000 पर मंथ फॉर दोज हु हैविंग पीएचडी वालों को यहाँ पर 45,000 रुपये, और जो केवल मास्टर डिग्री रख रहे हैं और उनको जो है 40,000 रुपये यहाँ पर सैलरी महीने में मिलेगी। तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन शैल बी डन बाई ए कमेटी, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आवेदन करना है तो आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे उनको ये खबर बोरिंग लग रही होगी, तो इसको मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बता रहा हूँ ताकि जो इंटरेस्टेड नहीं भी हैं वो भी कम से कम पूरी बात तो समझ ही जाएँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो यूपी में बिजली कटौती पर 22 जून तक रोक है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद प्रयागराज सहित समूचे प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत अब 22 जून तक पूरे प्रदेश में पूर्व निर्धारित शटडाउन पर रोक लगा दी गई है। सुधार कार्य के नाम पर स्थानीय स्तर पर अनावश्यक बिजली नहीं कटेगी। बिजली से संबंधित अधिक शिकायतें आने वाले क्षेत्रों की विस्तृत समीक्षा होगी और इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पारा जो है वो 45 के पार है। पूरा प्रदेश जो है वो प्रचंड लू से परेशान है। हालांकि मानसून अभी आने में काफ़ी वक्त लेगा और यहाँ पर सामान्य तारीख 18 जून है, लेकिन लग रहा है कि अभी और इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो कि बीएड की प्रवेश परीक्षा में लगा हुआ है, तो उनको आप ये वीडियो सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा। इसमें करंट अफेयर के 100 सबसे चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि खास तौर से
बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही बनाए गए हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और ये वीडियो कल शाम को इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ बीएड के लिए नहीं है, बाकी पीटी 2022 की जो परीक्षा होने वाली है बहुत जल्द, उसमें भी ये बहुत ही कारगर रहेगा। तो करंट अफेयर में ये जो वीडियो रहेगा जिसमें 100 प्रश्न हैं, ये 3 महीने के जिस्ट हैं, यानी कि मई, अप्रैल और मार्च अप्रैल मई के 100 सबसे अच्छे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए अति संभावित हैं। तो इनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप वीडियो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर है। और आपसे बताना चाहूँगा कि वीडियो एग्ज़ाम साथ ही साथ जो नई वैकेंसी आई हुई है ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो उसके लिए करंट अफेयर अगर आपकी चिंता का मुख्य विषय है तो आप ये जिस्ट ले लीजिए। यहाँ पर सिर्फ 700 प्रश्न आपको पढ़ना है और इसके बाद आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर जो प्रश्न होंगे वो आपको इसी जिस्ट से यानी कि ई बुक से देखने को मिल जाएंगे। सामान्यतः इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, 180 रुपये, लेकिन क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ये जो मैगज़ीन होगी वो मात्र 60 रुपये में मिल रही है। मतलब भैया एक पेप्सी से भी कम। तो हाँ, ये आपको ठंडक बहुत देगी एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम के टाइम में तो आपको लगेगा कि क्या ही चीज़ हमने परचेज करी है। फिलहाल अगर इस पीडीएफ को अगर आपको लगता है कि आपको परचेज करना चाहिए, और मेरी राय में 100% आपके लिए नितांत आवश्यक है, बाकी आप स्वयं निर्णय लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।